हे गाइस, आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच मैथ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या है? कह रहा है हिमांशी ने एक टी शर्ट खरीदा मार्क्स प्राइस पर। हिमांशी मार्क्स प्राइस पर टी शर्ट खरीदा जिसे वो 20% छूट पर खरीदा, यानी मार्क्स प्राइस कितना है 100%, जिसे वो कितने 20% छूट पर खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस 80 रुपये। 20% के छूट पर खरीदा तो उसका 80 में खरीदा और उसने क्या किया, परंतु इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यानी जो मूल्य था उसी पर, अंकित मूल्य था उसी पर बेच दिया, यानी 100 रुपये में खरीदा 100 रुपये में बेच दिया। 80 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया, जो अंकित मूल्य था उसी पे वो बेच दिए। तो पूछ रहा है कि इससे पूरे लेन देन में कितने का लाभ या हानि हुआ। तो कितने का लाभ हुआ, 80 में खरीदा 20 में बेचा, यानी उसे 20 रुपये का लाभ हुआ। और कितने पे, 80 पे लाभ हुआ ना, 80 पे लाभ हुआ, 80 गुना 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 25 चौका 100, यानी 25% का उसको लाभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कितना, 25% का उसको लाभ हुआ। 80 में खरीदा 100 में बेचा, यानी उसको 20 रुपये का लाभ हुआ। कितना पे, 80 पे हुआ, 80 पे हुआ। तो 20/80, क्रयमूल्य कितना है 20 और गुना 100, तो इसको कर देंगे तो आ जाएगा 25% लाभ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक कंपनी एक कार्यक्रम की व्यवस्था करने की योजना बनाती है। यह अपने कार्यक्रम के कुल अपेक्षित व्यय का 5 व्यापक खंडों में विभाजित करती है, जिसका विवरण निम्न है। व्यय खंड 5 विवरण है, जो कर्मचारियों का प्रतिशत, मतलब सब पर किसी पर 30%, 20, 10, 20 और 20%। तो बोला यदि कंपनी ने तीसरे खंड पर 5,000 रुपये खर्च किए तो 5वें खंड पर इसका खर्चा कितना होगा। यानी इस तीसरे खंड पर उसने खर्च किए 5,000 रुपये, तो पूछ रहा 5वें खंड पर कितना किया। तो तीसरे खंड पे कितना परसेंट करता है, यानी 10%। तीसरे खंड पे कितना, 10% करता है। 10% का वैल्यू दिया हुआ यहाँ 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। और हमसे पूछ रहा है किसका, 5% का, 5% का पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, 100% का निकाल, 5 यानी 20% का पूछा, 5वां का पूछ रहा है ना, यानी 20 का पूछ रहा है। तो 20% का निकालेंगे तो कितना, 5,000 बटा 10 और गुना 20, 10 दूना 20, गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, यानी 10,000 रुपया खर्च करेगा। 5वें खंड में कितना रुपया, 20% के हिसाब से 10,000 रुपया खर्च करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या करेगा, तीसरे खंड का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो 10% का वैल्यू हमें 5,000 रुपया दिया हुआ है। और पूछ रहा है 5वें खंड पे वो कितना करेगा, 5वें खंड का वैल्यू दिया हुआ है 20%। तो 10% बराबर 5,000, तो 20% बराबर 10,000, क्योंकि ये 10 का दुगुना है तो 5 का ये भी दुगुना है, 5,000 का दुगुना 10,000। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, 10,000। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिनों में कर सकते हैं तो इसी भवन का निर्माण 256 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। करें 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिनों में कर देता है। तो पूछ रहा है कि कितने पुरुष पूछ रहा है कितने पुरुष इस काम को 256 दिन में कर सकता है, 256 दिन में कर सकता है। MDH मसाला कंसेप्ट लगाकर बना देंगे। दिया हुआ M1 दिया हुआ पुरुष, D1 टाइम दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है, M2 D2। MDH था ना, M1 इंटू D1
इंटू T1 बराबर M2 इंटू D2 बराबर इंटू T2। तो जो वैल्यू दिया रहा है वो हम लिख लेंगे। तो दिया हुआ है M1 पुरुषों की संख्या 200, दिन दिया हुआ है 1024, दूसरे में कराए तो 256 दिनों में, पुरुषों की संख्या नहीं पता है, 256 दिनों में कितना करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा राइट आंसर 256 को 256 से इसमें भाग करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो M2 बराबर हो जाएगा 4 दूना 8000, 4 दूना 8000, 4 दूना 800 होगा ना, 200 800, यानी 800 पुरुषों की आवश्यकता होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। कितने 800 पुरुषों की आवश्यकता होगी, गलत हो गया सॉरी, 8000 लिख दिया, 800 पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ रही है, सॉरी वीडियो के क्वेश्चन समझ में आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, यदि संख्या x 4 7 3 8 को 9 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा। यानी इतना संख्या 9 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा। 9 से विभाज्यता का हम रूल पढ़े हैं कि सभी संख्या का योग क्या होता है, 9 से विभाज्य होता है। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो आज देखें आता है कि नहीं। तो जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 7 11, 11 3 14, 14 8 14 22, 22 और x के जगह पर क्या देंगे तो जो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो x के जगह पर 5 डालेंगे तो 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27, 27 वो संख्या क्या होगा, वो 9 से विभाजित, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। x का मान 5 डालने पर हमें क्या होगा, वो पूरी तरह संख्या विभाज्य हो जाए। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 9 से विभाज्यता का रूल होता है कि सभी संख्या का योग 9 से भाग लगना चाहिए। तो 4 7 11, 11 3 14, 14 8 22, 22 और इसमें कौन सी संख्या इस ऑप्शन के हिसाब से ऐड करेंगे, जोड़ेंगे कि वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो। ऑप्शन 22 4 26, 9 से विभाजित नहीं होगा। 7 करेंगे तो नहीं होगा, 6 से भी करें 22 28 हो जाएगा, लेकिन 22 और 5 करेंगे 27, जो 27 से 9 से पूरी तरह विभाजित होगा, पूरी तरह विभाजित हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है, ललिता एक फैशन बुटीक शुरू करने की योजना बना रही है और वह शुरुआती लागत के रूप में 20,000 रुपये निर्धारित करती है। नीचे दी गई तालिका के आधार पर ज्ञात कीजिए कि इसके द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्चों के लिए कितनी राशि बच जाएगी। तो दिया हुआ है इसका बिना सिले पर 50% और सिलाई के सहायक उपकरण पर, मतलब सिलाई के लिए जो उपकरण लगेंगे उसके लिए वो 20% खर्च करती है। इस दोनों के लिए तो दोनों मिला कितने हो जाएंगे, ये 70% खर्च करती है, टोटल 70% खर्च करती है लागत रूप में। पूछा अन्य के लिए उसके कितने रुपए बचेंगे, अन्य के लिए, अन्य खर्च के लिए, अन्य पर खर्च, अन्य पर खर्च के लिए उसे कितने रुपए बचेंगे। यानी टोटल दिया हुआ अन्य उसके पास कितना बचा, 30%, 30% का 2000 का हम 20,000 का 30% निकाल दें तो 30/100, 2 से 2 2 तिया 6, यानी 6,000 रुपया उसके अन्य खर्च के लिए 6,000 रुपया बचेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या करें, बिना सिले कपड़े पर वो 50% खर्च करती है, सिलाई पर सहायक उपकरण के लिए 20% खर्च है, यानी टोटल रुपया उसे 20,000, जिसने उन्हें बिना कपड़े की सिलाई के लिए 50%, सिलाई उपकरण के लिए 20%, यानी टोटल 70% लोग खर्च कर दिए। अब पूछा अन्य खर्च के लिए कितना करें, यानी 100% दिया हुआ है 20, 70% खर्च कर चुका था, बचा 30%, 30% का हम निकाल देंगे तो उसके पास कितने बचे, 6,000 रुपया बचेगा जो अन्य खर्च के लिए होंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो 1-2 बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करा 4500 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। पूछा 4500 रुपया पर 8% की चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस पर 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला तो
जिस क्या होता है पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाय 100 का क्यूब। 100 का क्यूब जब 3 साल का दिया रहे तो ये पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाय 100 का क्यूब। जो दिया हुआ वैल्यू लिख देंगे। पी का वैल्यू दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4500 आर रेट दिया हुआ है 8%, 8 गुना 8 उसका 300 प्लस 8 बट्टा 100 गुना 100 गुना 100, 3 बार लिखा हुआ पावर 3 तो 3 बार हम कर लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 00 से 00, 5 से 5 9 45, 5 से 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 करेंगे तो 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 चौका 100। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, तो 300 गुना, ये गुना में हो जाएगा 308, 308 बट्टा 5 गुना 25, 5 गुना 25। इसको भाग करेंगे, भाग कर लेंगे इस सबको तो आ जाएगा हमारा 88.70, अच्छा 88.70, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग इसे भाग कर लीजिएगा, आ जाएगा 88.70 रुपया। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, कर निम्न भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। बोला है निम्न में से, इसमें से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं x को संख्या प्लस 5/16 बराबर 1 प्राप्त होगा। इतना करने पर हमें वो संख्या आ जाएगा। हम वो संख्या मान लिया x, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1 माइनस, इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 5/16। सॉल्व करेंगे तो 16 में से 5 जाएगा 11/16, 11/16। और हमें इस सभी ऑप्शन में कहीं 11/16 नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि ये सब में 2 से गुना कर दिया है, यानी 22/32। 22/32 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। कभी कभी एग्जामिनर वो दुगुना करके भी रख देता है, कभी आधा करके भी लिख देता है, तो इसलिए उस क्वेश्चन पर हमें ध्यान देना है कि 11/16 नहीं आया तो कहाँ है, उसको चेक करेंगे। इसको भी काट कर चेक कर सकते हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 22 है, 16 दूना 32, आ गया 11/16, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ इतना का मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसका काम करता है, ब्रैकेट बार का काम करना पड़ता है, बार का। तो कितना दिया हुआ, 7 त्रिका 21, 21 भाग किसमें आता है, गुना, भाग यानी बट्टा। 21 से इसको भाग करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 5, 7 त्रिका 21, 21 भाग 21 में इसमें 5 देंगे, भाग करेंगे तो 5, इसको क्या दिया घटा, 23 में से 5 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 18। ये आप क्या दिया, भाग, यानी 18 से भाग करेंगे 90 में तो कितना, 18 पंचे 90, 5 माइनस 5, 22 में से 5 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 17, 17 5 22, और 17 से इसमें क्या करना है, भाग करना है 19 में, तो 17 में 19 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 17 7 119, यानी 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए लिखने का जरूरत नहीं, जो कर रहा है वो करते जाए, इसी पे कर देना है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में ये लिखना पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम किल हो जाता है। तो लिखने के लिए बस 2 सेकंड जल्दी में करके लिख लेना है, कर लेना है। ज़्यादा नहीं कि ये भाग करने लगे, गुना करने लगे, इतना नहीं करना है। सिंपल दिया रहता है, बस इसी तरह कर लेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। वही पूछा था कब, ये पूछा था 19 सितंबर 2018 को, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक ट्यूब किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकती है। तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भरता है।
यदि टंकी पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। क्या कह रहा है, 15 घंटे में भरती है एक टंकी जो है, ट्यूब जो 15 घंटे में, लेकिन रिसाव के कारण क्या होता है वो 20 घंटे में भरती है, यानी -20। तो हम क्या करें, दिया हुआ इसका पहले टोटल वर्क काम निकालें, टोटल वर्क निकालें। तो 15-20 का एलसीएम करके ही ना टोटल काम निकालते हैं। तो 15-20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। इसका अब एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी 1 घंटे का काम निकालेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि समझना, 1 घंटे का काम निकालेंगे। 1 घंटे में 15 से इसमें भाग करेंगे तो 15 से होगा 60, यानी 4। 20 से इसमें भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 -3। अब पूछ रहा है रिसाव के कारण ये कितने समय में खाली करेगा। रिसाव के कारण जो टैंक कितने समय में खाली करेगा, तो कितना 4 घंटा भरता है, 3 खाली करता है। तो यानी 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी 1 काम करेगा। और टोटल काम कितना है 60। तो 60/1 बराबर कितना 60। वो टंकी कितने देर में खाली कर देगा 60 घंटे में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्या दिया हुआ 15 घंटे में भरता है और 20 घंटे में खाली कर देता है। 20 घंटे में वो खाली के साथ मतलब छेद होने के साथ 20 घंटे में भरता है। मतलब ये भी चलता है और ये भी चलता है, तब 20 घंटे लगता है। यानी माइनस डिनोट के ये खाली कर रहा है, ये भरता है। तो 1 घंटे का काम निकालेंगे तो ये 4 से काम करेगा, ये 3 से काम करेगा। अब पूछ रहा है कि ये अकेला जब काम करेगा, सिर्फ छेद टंकी पूरा भरा रहे, सिर्फ ये काम करे, तो ये कितना है काम करता है, ये 4 से ये 3 से, यानी टंकी तो पूरा भर दिया है ना। तो ये 4 से ये 3 से, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 9, सॉरी 1, 4 में से 3 जाएगा 1 के एफिशिएंसी काम करेगा तो 60, टोटल काम 60 है, 1 से भाग कर देंगे तो ये कितना 60 घंटा, टोटल ये 60 घंटा में काम कर देगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना का वर्गमूल क्या है। इतना का वर्गमूल क्या है। 10 क्वेश्चन का सेट आपको अच्छा लगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।